नमस्कार दोस्तों, आपके लिए हिस्ट्री का 12वीं क्लास का पेपर लेके आ चुके हैं। 2 घंटे 45 मिनट इसका समय अंतराल है और पूर्णांक आपका 80 रहने वाला है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, जिसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने देखा था हिंदी के पेपर में आपके काफ़ी क्वेश्चन उत्कर्ष क्लासेज के मॉडल पेपर में से एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। तो आप इस पेपर को ध्यान से करके जाएँ, क्योंकि इसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम MCQ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। खंड ए में सबसे पहले आपका पहला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो नामक स्थल कौन सी नदी के तट पर था? तो सिंधु नदी के तट पर था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला कौन था? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दोनों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य थे, इसको तो सब बच्चे वैसे ही जानते हैं। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो पांचवें क्वेश्चन का आपका बी आंसर सही हो जाएगा, BS सुखथाकर के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विभाग के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? तो आपका छठवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 8 प्रकारों को स्वीकृति यहाँ पर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र देते हैं विवाह के लिए। सातवां, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को हटीला यात्री के नाम से जाना गया? तो ये आपका इब्न बतूता हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आपका 6वीं शताब्दी से माना जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर विजयनगर पूछ रहा है आपसे, तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी होने वाला है, यानी कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा ये बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, व्हाइट टाउन से अभिप्राय क्या है? तो ये हो जाएगा, जिन इलाकों में अंग्रेज रहते थे उनको व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था। 11वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, सभी बच्चे वैसे ही जानते हैं, GK का क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपने नमक यात्रा से पूर्व सूचना निम्नलिखित में से किस वायसराय को दी थी? तो लॉर्ड इरविन को उन्होंने ये सूचना दी थी। अब दोस्तों आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, जहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान में नानक तथा उसके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर को वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। तो इसमें गुरु अर्जुन देव आपका आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पर भर दोगे गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है आपका, खाली जगह 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये आपको 10 मई में किया गया था, 10 मई के दिन ये मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले अपना औपनिवेशिक शासन कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये बंगाल में किया गया था, यहाँ पर आप खाली जगह में बंगाल भर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किसके लिए किया गया था? तो किसानों के लिए प्रयोग किया गया था, ऑप्शन में आपका किसान शब्द आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 में प्रस्तुत की गई थी, 1813 इसमें आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो 1872 में अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया था, तो 1872 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होने वाले हैं। अब देखो इन क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, उन 2 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातात्विक यह मानते हैं खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग किया गया था। तो देखो दोस्तों, इसका पहला आंसर तो ये हो जाएगा, 2 पुरातात्विक उल्लेख मांग रहा है वो हमसे, तो पहला तो आप कर देंगे, मिट्टी से बने हल यहाँ पर मिले थे। दूसरी बात, मोहरों पर किए गए रेखांकन व मृण मूर्तियाँ जो थीं वो यहाँ पर आपकी पाई गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो गोत्र प्रणाली के 2 उल्लेख ये माने जाते हैं आपके कि विवाह के पश्चात जो स्त्रियाँ होती हैं उनका गोत्र पति के गोत्र को ही माना जाता है। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्यों में विवाह वर्जित था, मतलब एक ही गोत्र के जो सदस्य हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए।
तो स्त्री धन का मतलब ये होता है जैसे शादी विवाह में जो भी उपहार मिलते हैं वो स्त्री का ही उन पर स्वामित्व या हक माना जाता है और उसी को ही स्त्री धन के नाम से जाना जाता है। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं और यह अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों बहिर्विवाह पद्धति का मतलब होता है अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को ही बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है। और अंतर्विवाह क्या होता है कि गोत्र कुल या जाति के बीच में ही जब विवाह हो जाता है तो उसे अंतर्विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किताब उल हिंद नामक कृति किसकी रचना है और यह कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों किताब उल हिंद नामक रची है, ये उज्बेकिस्तान से एक विदेशी यात्री आया था अल बिरूनी, उसके द्वारा ये लिखी गई थी। तो अल बिरूनी की ये रचना है और इसे अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फ्रांसवा वर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था, उसमें सभी गुण मौजूद थे, जिसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक बुक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंद में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार स्त्री भक्त का नाम लिखिए। तो देखो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, अंदाल ने अपने कोई विष्णु की प्रेयसी मानकर उनकी प्रेम भावनाओं को छंद में व्यक्त किया था। तो अंदाल के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह के 2 कारणों पर प्रकाश डालिए। अब अंग्रेज़ों ने संथालों पर क्या किया था? अंग्रेज़ों ने संथालों की भूमि पर भारी कर लगा दिया था और दूसरा, साहूकार जो लोग थे वो ऊंची दरों पर ब्याज लेने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या थी? इसके अनुसार रैयत विद्रोह का कारण क्या था? तो जो आपका दक्कन दंगा रिपोर्ट में क्या था कि दक्कन के जो दंगे थे उनसे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पेश की गई थी। रैयत विद्रोह का कारण ऋणदाताओं को और साहूकारों की शोषण की नीति थी। तो ये रैयत विद्रोह का कारण बना था आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था कि जो कारतूस होते थे उन पर सूअर और गाय की चर्बी लगा दी जाती थी और उन्हें दांतों से खींचने के लिए सिपाहियों को मजबूर किया जाता था, जिससे गाय और सूअर की चर्बी के कारण उनका धर्म भ्रष्ट होने लग गया था और ये मेनली 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्थापित 2 हिल स्टेशनों के नाम लिखिए। तो एक तो आपका राजस्थान का माउंट आबू हो जाएगा और हिमाचल में आपका शिमला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर क्यों चकित हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि भारतीय डाक व्यवस्था की कार्यकुशलता के कारण व्यापारी जो थे वो न केवल लंबी दूरी तक अपनी सूचनाएं पहुंचा देते थे, उधार भेज देते थे, माल को भेज देते थे और यह डाक व्यवस्था की कार्यकुशलता के कारण ही संभव हुआ था। इसके अलावा अल्प सूचना पर भी माल भेजने की व्यवस्था संभव हो पाई थी, तो ये इसकी कार्यकुशलता का प्रमाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खंड वैसे चालू हो जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 14 तक के एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, आप इनको स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ लें एक एक क्वेश्चन को। इसके बाद हम खंड 6 पर चलते हैं जहां पर आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर पर मिल जाएंगे, वहां से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लें और एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आगामी पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।